एक महाकुंभ आता है 12 साल में, हाँ, और 12 साल की जो साइकिल है वो 12 बार कंप्लीट हो जाती है, तो एक तो साइकिल हो जाती पूर्ण है। महाकुंभ, तो बिल्कुल। पूर्ण महाकुंभ होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीम मुरारी यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना दोस्त गौरव, और आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो होने वाला है पूर्ण महाकुंभ पे। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ महाकुंभ 2025 की अनोखी यात्रा पर। यह सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव है। तो अगर आप भी इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, महाकुंभ जाने से पहले महाकुंभ में जाने का, वहां का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो सबसे पहले आप महाकुंभ.gov.in की साइट पर जाओ। वहां पर जाकर आपको अपनी बेसिक डिटेल भरनी है, जिसमें कि आपका नाम, जन्मतिथि, पता, आधार कार्ड और यात्रा से संबंधित लाइक आप कब पहुंचोगे, कब आओगे, ये सब। और इसके साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वो सब अपलोड करने हैं, और इसके लिए कोई फीस भी नहीं है। तो उसके बाद आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब हम बोट में जा रहे हैं। तो हमें पहुंचने में अप्रोक्सीमेट आधे घंटे के करीब लगेगा। महाकुंभ भारतीय सनातन धर्म के सबसे पवित्र और सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह एक विशेष प्रकार का कुंभ मेला है जो हर 12 साल में मनाया जाता है। 2025 में आने वाला महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ है, क्योंकि 12 साल में 12 बार, तो ये कुल मिलाकर एक पूर्ण महाकुंभ हुआ। वो महाकुंभ 4 स्थलों पर मनाया जाता है, जिसमें कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है। इस समय लाखों लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान करने के लिए आते हैं, ताकि वे अपने पापों का नाश कर सकें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं संगम घाट पर। ये जो भी आपको सामने नाव दिख रही है, ये सब श्रद्धालु हैं जो गंगा में महाकुंभ में स्नान करने के लिए आए हैं। तो चलिए अब हम स्नान के लिए चलते हैं। तो दोस्तों, जहां तक आपकी नजर जा रही है, जितना भी आपको दिख रहा है, ये रास्ता ऐसे ही इसी भीड़ के साथ, और भीड़ आगे जाकर कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ रही है। यही रास्ता आपका संगम की तरफ जाता है। तो आपको ये रास्ता देखकर अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पर भीड़ कितनी है। ये तो कुछ भी नहीं है। जो 29 को थी उस भीड़ की कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। अप्रोक्सीमेट ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 29 तारीख को 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया। कितनी, पर फिर भी तो दोस्तों, अगर आप महाकुंभ में आ रहे हो, भाई 7 साल भाई अपना क्या कुकू खा जा, अपना क्या हम देख। आप इसको समझ पाओ। अगर आप इसको पूरी तरह समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आना ही होगा। आगे जो आपको फील आएगी, जो आपको वाइब्स आएगी, उसका एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महाकुंभ में 4 जगह पर मनाया जाता है। पहला प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में गंगा के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। ये 4 स्थल में हर 12 साल में यहाँ पर एक महाकुंभ। तो एक और सवाल आपके मन में होगा, महाकुंभ स्नान का क्या महत्व है? महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पवित्र स्नान। यह वो समय होता है जब लाखों लोग संगम में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। माना जाता है कि स्नान से सभी पापों का नाश होता है और जीवन को इच्छा मिलती है। महाकुंभ में स्नान करने के लिए खास कुछ 4 दिन है। पहला मकर संक्रांति 14 फरवरी, अमावस्या 9 फरवरी, बसंत पंचमी कैसा लग रहा है सबको, महाशिवरात्रि 26 है। इन दिनों शाही स्नान का आयोजन किया जाता है। सबसे ज्यादा श्रद्धालु कि देखो में स्नान दर्शन करने के लिए ना बहुत स्नान है, इसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी। सिर्फ स्नान, और ये हमारा वही समय चल रहा है। हाँ, यहाँ पर ना संगत होती है, तपस्या कर रहे हैं। तरह-तरह के तो पुलिस अब अच्छा ही होगा।
टेंशन नहीं लेनी ज्यादा देते हैं और ठीक है? धर्म के बारे में हर हर महादेव। बताते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें रामलीला, तो दोस्तों, कृष्ण लीला, अभी एक भजन दिक्कत सी आ गई है। अन्य तरह के हम सांस्कृतिक पुल के इस तरफ आ गए कार्यक्रम हैं भी किए जाते हैं और यहाँ आने की यहाँ पर वजह से योग और अब ध्यान यहाँ के शिविर लोग भी यहीं रुके रह लगाया गए जाता है और जिससे वहाँ के कि वहाँ आप अपने यहाँ वालों शरीर को वहाँ और नहीं जाने मन दिया जा रहा, को शुद्ध बट करने वहाँ के वालों लिए को भी आने प्राचीन दिया। साधनाओं में भाग तो ले सकते देखते हैं अभी हैं। क्या भंडारा फैसला की भी बनता है यहाँ और उसके बाद बहुत हम अच्छी मिलते हैं। सुविधा जय उपलब्ध है बाबा। जहाँ लाखों श्रद्धालु निःशुल्क भोजन प्राप्त करते हैं। महाकुंभ को ऐतिहासिक अलग ही चीजें हैं। ये माना जाता है कि जब अमृत कलश को लेकर भागते हुए देवता और दानव धरती पर उतरे थे, इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी और अन्य पवित्र नदियों में गिर गई। महाकुंभ उन बूंदों के गिरने की याद में मनाया जाता है। इसके अलावा महाकुंभ का आयोजन प्राचीन काल से चलता आ रहा है क्या भीड़ दिख रही है और इसे दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक आयोजन के रूप में भी माना जाता है। महाकुंभ में नहाने के क्या लाभ और इसके स्वास्थ्य संबंधी फायदे। पवित्र जल से स्नान करने से न केवल आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त होती है बल्कि यह आपके शरीर को शुद्ध करता है। गंगा के जल का विशेष रूप से औषधीय गुणों से भी भरपूर माना जाता है। मनोबल और शांति। महाकुंभ में भाग लेने से मानसिक शांति और यह व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक शांति और समाज और भाईचारे का प्रतीक। महाकुंभ का आयोजन दुनिया भर से श्रद्धालु एकत्र करके जिसमें सामाजिक एकता, भाईचारे और सौंदर्य का संदेश देता है। यात्रा में आने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, सुरक्षा और स्वच्छता का ध्यान रखें यात्री की सुविधाओं का। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि महाकुंभ 2025 न केवल एक धार्मिक उत्सव है बल्कि यह आपके जीवन को एक आध्यात्मिक और मानसिक रूप से फिर से तरोताजा करने का मौका भी देता है। यह एक ऐतिहासिक यात्रा है, न केवल भारत बल्कि दुनिया से आने वाले लोगों का एक अनूठा अनुभव है। अगर आप भी महाकुंभ में भाग लेने जा रहे हैं तो इस यात्रा को यादगार और आध्यात्मिक बनाना आपका उद्देश्य होना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप 2025 का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके इस आयोजन के बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि मैं और भी वीडियो बना सकूं। जय गंगा मैया, जय महाकुंभ। नमो पार्वती पते हरे हरे महादेव।